Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel BSc Nursing by Abrar. So today we will discuss 2024 जो जेके बोपी ने डाला था क्वेश्चन पेपर। सो इसमें क्या क्या कोर्स आता है। जेके बोपी ने यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2024 में कैसा पेपर आया था। सो आपको पहले पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है जेके बोपी के थ्रू। सो यहाँ पर सेम होते हैं 180 क्वेश्चन, 3 आवर का ये होता है टाइम पीरियड और -0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। सो आपको ये ख्याल रखना है। सो इसके बाद अगर आप देखोगे प्रोसीजर जो है ये नीट में जो प्रोसीजर होता है। सो यू हैव टू फिल द बबल्स, सेम एज जैसे आप नीट में फिल करते हो। सो ये प्रोसीजर था ऐसे। सो इसके बाद अगर देखोगे आप, सो यहाँ पर फिजिक्स जो है थोड़ी कभी मॉडरेट लेवल की आती है, कभी इजी लेवल की आती है। सो अगर आप ओवरऑल देखोगे पेपर की जो लेवल होती है, सो वो नॉर्मल आती है, इजी लेवल की आती है। सो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप देखोगे पहला क्वेश्चन कहाँ से आया था थर्मोडायनामिक्स में, तो यहाँ पर क्या था, ज़ीरोथ लॉ से आया था। सो वहाँ पर पूछा गया था क्रिएशन ऑफ विच स्केल जो हेल्प करती है यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में। सो ज़ीरोथ लॉ स्टेट करता है सीधे टेम्परेचर पे, ओके, एंथैल्पी पे। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे थर्मल इक्विलिब्रियम अगर आपने पढ़ा होगा, सो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका आंसर है करेक्ट। इसके बाद है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी। क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट लॉ है, अगर आपने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट लॉ है वो बोल रहा है यहाँ पर कि क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, क्रिएट हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डिफिनीशन ऑफ। सो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, सो उसमें सेकंड लॉ में क्या है, एंट्रोपी का जिक्र किया है। सो एंट्रोपी अगर आप देखोगे, व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज नथिंग बट ए डिस्टर्बेंस, ए डिस्ट्रैक्शन, ए जो बोलते हैं हम, मतलब डिस्टर्ब्ड जो स्टेट होती है, एंट्रोपी उसी को बोलते हैं हम। सो सेकंड लॉ जो है वो उसी पर है। सो यहाँ पर एंट्रोपी आपको पता है। सो अगर आपने पढ़ा होगा, एंट्रोपी भी आपको डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, सो डिसऑर्डर एंथैल्पी को बोलते हैं। सो इसका इसका आएगा एंट्रोपी। सो इसके बाद है इन द गिवन डायग्राम वन ग्राफ इज ऑफ एन आइडियल गैस एंड अनदर ऑफ इज ए रियल गैस। सो सिलेक्ट द करेक्ट। आपको बोलना है इन दो में से कौन सा रियल गैस है और कौन सा ये है आइडियल गैस। सो अगर आपने पढ़ा होगा, सो यू हैव टू नो दैट यहाँ पर जो पहला वाला है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम आइडियल। और जो इसके थोड़ा सा नीचे होता है उसको बोलते हैं रियल। ओके, इसको बोलते हैं रियल। सो यहाँ पर ये था, और रियल और आइडियल में ये क्वेश्चन था। सो यहाँ पर बी पार्ट इसका आंसर है। सो इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पता ही होगा एवोगैड्रोस नंबर जिसे हम बोलते हैं। सो ये बराबर होता है 1 मोल, किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो है ये पेंडुलम से है। पेंडुलम में अगर आपने पढ़ा होगा जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वो कंजर्व रहता है। सो इसका आंसर होगा कांस्टेंट। ओके, इसके बाद सेवंथ वाला क्वेश्चन जो आया था, यहाँ पर सेवंथ क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ए पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके, विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड होगी वहां पर कितनी होगी, टू फाइंड द, जब 1 मीटर सेकेंड यहाँ पर स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड। सो यहाँ पर फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच फ्रॉम द मीन पोजिशन टू द हाफ द एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, अगर आप देखोगे फार्मूला से भी, पाई/15 हाफ होता है। सो पाई/15 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये भी पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हम बोलते हैं ये एक ट्रांसवर्स होती है, एक होती है ये लॉन्गिट्यूड। सो इसको बोथ आएगा, इसको ये भी आएगा, ये भी आएगा। सो बोथ आएगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूड भी आएगा। सो इसके बाद जो है, इसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्टैंडिंग वेव। जो स्टैंडिंग वेव के लिए करेक्ट नहीं है,
आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है करेक्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्यों है डी? स्टैंडिंग वेव्स आर नॉट डिजायरेबल। सो स्टैंडिंग वेव्स डिजायरेबल नहीं है। सो इसके बाद जो है, इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन है कि डैश डैश गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन फील्ड। सो ये जो फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर आपको सीधे बोलना है जो स्ट्रेंथ, डायरेक्शन और नेचर ऑफ द चार्ज को बोल रहा है, सो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा यहाँ, जिसमें तीनों आते हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ, डायरेक्शन एंड नेचर। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पर 11th क्वेश्चन है फिजिक्स का, टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर है 12th का। Q1 एंड Q2 से आया है क्वेश्चन जो चार्जेस में है। सो exert some amount of force on each other। आपस में क्या करते हैं? exert force which will happen to the force Q1। क्या होगा Q1 को जब इस पे फोर्स डलेगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका द फोर्स विल रिमेन द सेम। क्यों? Q1 Q2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q3। जो Q1 एंड Q2 होता है, जो Q1 एंड Q2 होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट ऑन Q3, अनलेस अगर डायरेक्शन इंटरेक्ट विद द वाया फील्ड, अगर उस तब तक होती है जब तक डायरेक्शन इंटरेक्ट मतलब ना हो। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द फोर्स विल रिमेन द सेम। द फोर्स विल रिमेन द सेम, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्ज की से क्या क्रिएट होता है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है उस पे? सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसका जो करेक्ट आंसर है डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? चार्ज की तरफ। ओके, इसके बाद है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? इसमें सीधे आपको लिखना है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो 0 होता है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये किस पे मतलब डिपेंड नहीं करती है। इनमें से आपको पता है, इस पे भी करती है, इस पे भी और इस पे भी। और अगर आपको क्वेश्चन सही से लिखना है तो इसका जो करेक्ट आंसर है द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस पे ये डिपेंड करती है। आपने पढ़ा भी होगा ये। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। इसका सीधा जो आंसर है वाट। वाट आपको सबको पता है, ये पावर का यूनिट होता है। इसके बाद जो है, इसके बाद आता है a man stands in front of mirror of special shape. He finds that his image has a very small head, a fat body, and leg of normal size. What can we say about the shape of the three parts of the mirror? इसका जो आंसर है वो सीधा आएगा आपका कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सीधे आएगा यही वाला। तो सी पार्ट इसका आंसर है, आप देख भी सकते हो। हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज इंक्रीज्ड इफ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए टेलीस्कोप इज डबल। ये बोल रहा है कितनी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है इमेज की जब इफ द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द टेलीस्कोप इज डबल, जब उसकी डायमीटर डबल होती है। ओके, इसका जो आंसर है वो आएगा 16 टाइम्स। 16 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर है। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज portion of a transparent refraction medium beyond one spherical surface and the other plane surface। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर आएगा लेंस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है लेंस। इसके बाद है x is thicker in the middle than at the edges, whereas y is thicker at the edges than in the middle। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। सो आपको पता ही होगा ये लाइट का क्वेश्चन है। लाइट में कनकेव और कन्वेक्स है। जो कन्वेक्स होता है वो थोड़ा बल्जड होता है, और कनकेव जो होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ से घुसा होता है। सो यहाँ पर जो है एक्स कन्वेक्स, जो कन्वेक्स है वो एक्स जो है वो कन्वेक्स लेंस है, और वाई कनकेव है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी पार्ट। इसके बाद
इसके बाद है द स्पीड ऑफ येलो लाइट इन ए सर्टेन लिक्विड इन is 2.4 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी लाइट में है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसके बराबर, वो सीधे आपको पता है एन जो बराबर होता है वो 3.0 इंटू 10 के पावर 8 होता है. सो इसको अगर आप देखोगे, इसका यहाँ से ही दिया है 2.4 इंटू 10 के पावर 8. सो अगर आप इसका आंसर निकालोगे वो आएगा 1.25. सो इसका जो आंसर है सीधे ये जो है ये वाला है, पहला वाला. सो इसके बाद है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ इन अ स्टेट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो एक ही लाइट से बनी हुई है. विच लाइट इज यूज्ड व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड. सो हम क्या करेंगे उससे ऑब्जर्व्ड, सीधे आप देख सकते हो कलर्ड कलर्ड फ्रिंजेस, वो फ्रिंज जो होते हैं विल बी ऑब्जर्व्ड विद अ लाइट ब्राइट फ्रिंज एट द सेंटर. ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है. इसके बाद है 22th क्वेश्चन जो है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल. इसके बाद जो है, इसके बाद है इसका जीरो आएगा, सीधा सीधा इसका जीरो. सो इसके बाद है 23th क्वेश्चन, ड्यूरिंग एनस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड. इसका क्वेश्चन जो है ये कहाँ से है, ये ड्यूअल लाइट जहाँ पर आपको एनस्टीन का वो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट मिलता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक. हाँ, इसका जो सही आंसर है सी है, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो इंक्रीज होता है. इसके बाद है 24th वाला क्वेश्चन. इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड बोहरस यूज टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी. कौन सा मतलब हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन बोहरस थ्योरी. इसका जो करेक्ट आंसर है द क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है ये. सो इसके बाद है विच इज द हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ एएमयू. हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ एएमयू, सो ये जो है इसको बोलते हैं जो यूनिट होता है, इसका आंसर है 1.007 है यहाँ पर. ये इसका करेक्ट अगर आप देख सकते हो करेक्ट यहाँ पर ये जाएगा. 26th, द बेसिक थ्योरम प्रिंसिपल यूज्ड टू ऑब्टेन मास एनर्जी रिलेशन इज. मास एनर्जी रिलेशन इज जो है इसका करेक्ट आंसर है वर्क एनर्जी थ्योरम. यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम में ही है क्या प्रिंसिपल यूज यहाँ पर होता है, इसमें जो मास एनर्जी में यूज होता है. सो 27th क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये क्या बोल रहा है, मैनिफेस्टेशन वो बैंड जो है वो किसकी वजह से, स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स किसकी वजह से है. अगर आप देखोगे वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वहाँ पर आपने पढ़ा होगा उसी में है. सो इसके बाद है 28th क्वेश्चन, द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज द मेजर ऑफ. ये जो है ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा. इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर देखते हैं हम गैप किसकी वजह से, हम देखते हैं ईज ऑफ द आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन आपको पता है, आयोनाइजेशन हम बोलते हैं द मिनिमम एनर्जी कितनी होती है एक मतलब एटम को निकलने के लिए कितनी लगती है, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन. ओके, इसके बाद है 29th, द इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एनोड. अगर एनोड के साथ वो कनेक्ट है ऑफ द डायोड देन इट इज नोन एज. ओके, एनोड हम किसको बोलते हैं, एनोड एंड कैथोड. एनोड हम नेगेटिव और कैथोड हम पॉजिटिव को बोलते हैं. अगर वो उसके साथ कनेक्ट हो तो उसमें क्या आता है, फॉरवर्ड बायास अगर होगा तो इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड बायास होगा आगे की तरफ. तो इसके बाद जो है, इसके बाद है when voltage applied across cathode to anode then it is said to be dash dash biased. so इसको बोलते हैं हम क्या, फॉरवर्ड बायास्ड.
So farad is the unit of farad is the unit of permittivity. Permittivity. The smallest value which is measured using an instrument is known as least count. इसको बोलते हैं हम least count. ये भी आपको पता होगा. For the motion with uniform velocity, the scope of velocity time graph is क्या होगा? 0. A coin and a bag full of rocks are thrown in a gravity-less environment with the same initial speed. Which one of the following statement is true about the situation? कौन होगा? Both will travel with same speed. इसका पहला ही होगा. Both will travel with same speed. So gravity तो एक ही है, पता है आपको. So 9.8 है. So जब भी हम कुछ भी गिराते हैं, so वो उसी स्पीड से गिरता है, same. So the angular velocity of the body moving with a constant speed v in a circle of radius r is given by. So इसका जो है v by r, ये तो आपको पता है v by r. Inertia of motion of a body depends on, किस पे डिपेंड करता है? मास. इनर्शिया मास पे, mv जिसको हम बोलते हैं, f is equal to mv. The centrifugal force always acts. Centrifugal force आपको पता ही होगा, जो ऐसे अगर हम देखेंगे, हम लगाते हैं फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल जो है वो बाहर की तरफ निकलता है. सो ये जो टेंजेंशियल है, ये टेंजेंट बनाता है. सो इसको हम बोलते हैं इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. जब हम मोशन करते हैं ऐसे, सो ये फोर्स लगाता है टेंजेंशियली. अकॉर्डिंग टू वोक एनर्जी थ्योरम, टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होती है? टोटल वर्क डन. जब जितनी टोटल वर्क डन होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल चेंज इन द एनर्जी. इसके बाद है 39th क्वेश्चन. ए स्टोन टाइड, जो स्टोन है वो टाई की हुई है टू ए सिटरिंग की और रोटेटेड इन ए, ऐसे रोटेट की जा रही है इन ए वर्टिकल सर्कल. द मिनिमम स्पीड with which the string has to be rotated कितना होगा? Decrease with increase mass of the stone. सीधे ये वाला है इसका आंसर. The tendency of rotation of body होता है बराबर, tendency of rotation of body बराबर होती है along and across में इसका is also called, उसमें क्या हम बोलते हैं इसकी? तो वो टार्क होता है, उसको बोलते हैं वहां पर हम टार्क. इन विच डायरेक्शन शुड द फोर्स बी अप्लाइड टू बैलेंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? तो इसका सीधा जो आंसर है वो है साउथ वेस्ट में. क्योंकि अगर हम देखें कि बैलेंस अगर हमें करना है तो इक्वल फोर्स जो है वो अपोजिट में लगने चाहिए. सो यहाँ पर बोल रहा है बैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऐसे है. सो यहाँ पर आपको साउथ वेस्ट की तरफ से इसको बैलेंस करना है. सो आपने यहाँ पर भी पढ़ी होगी वो फार्मूला, जो टॉर्क जो बराबर है आर एफ, रेडियस इंटू फोर्स के बराबर रोटेशनल मोशन में. इसके बाद है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ एट द इक्वेटर क्या है? इज लेस है वहां पर देन द पोल्स ऑफ ड्यू टू. क्यों होता है? मतलब अर्थ एट द इक्वेटर पे लेस ग्रेविटी होती है एज कंपेयर टू पोल्स पे. इसका जो आंसर है शेप एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, जब अगर हम देखेंगे जो अर्थ है वो रोटेट करती है और उसकी जो शेप है ऑस्ट्रिच एग लाइक शेप है. सो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है? पोल्स पे ज़्यादा होती है. इसके बाद है a player shows a ball upwards, throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. What is the direction of the acceleration during the upward motion of the ball? क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड्स इसका करेक्ट आंसर है. सो अगर वो अपवर्ड करेगा वो वहाँ से क्या होगा? डाउनवर्ड. सो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आपको कंसेप्ट होना चाहिए पहले. सो आंसर भी उसी हिसाब से है, तो ये इजी ही है. सो अ लैप जॉइंट इज ऑलवेज इन डैश डैश शेयर. सो अगर आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर है
ये है सिंगल और डबल शेयर, आपने पढ़ा होगा जो सिट्रस में है, सिट्रस और सिट्रेन में। तो इसका जो है बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है 45th क्वेश्चन, द पॉइंट विच द फ्लूइड कम्स टू रेस्ट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है। उसको बोलते हैं हम अ, उसको बोलते हैं हम स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन हमको बोलते हैं जहाँ पर कोई चीज रुकी हुई होती है। ए जंक्शन और ए पॉइंट वेयर टू आर मोर नेटवर्क एलिमेंट्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं हम नोड। इसने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, उसको बोलते हैं हम नोड। नोड पे क्या होता है, ऐसे ऐसे इंटरेक्शंस होती है। तो यहाँ पर अगर ऐसे भी होगा तो यहाँ पर इंटरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम नोड। तो इसके बाद है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज द नल डिफरेंस इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है आपको पता ही होगा, गैल्वेनोमीटर यूज होता है टू डिटेक्ट वेरी लेस जो है करंट, वो डिटेक्ट करता है। इसके बाद जो है इसके बाद है if the flow of electric current is parallel, if the flow of electric current is parallel so to the magnetic field the force will be, force क्या होगा, जीरो होगा। पैरेलल में होता है जीरो ऐसे। सो इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंप्यूटेड यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। सो इसका जो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका आंसर है करेक्ट। 50th क्वेश्चन, calculate the magnetic field intensity Tesla due to toroid of 50 turns to a current and a radius of 159 mm। सो अगर आप देखोगे, आपने पढ़ी होगी जो B बराबर होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। जब आप इसमें ये वैल्यूज डालोगे इसका आंसर निकलता है 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 75। इसके बाद है द मटेरियल विद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल आर कॉल्ड एज। इसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। इसके बाद है आइडेंटिफाई द डायामैग्नेटिक एलिमेंट। इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फेराडे लॉ ऑफ इंट्रोडक्शन। इसका जो आंसर है वो है एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर when it cuts when it cuts when it cuts when it cuts the magnetic flux। so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड यूजिंग लेंस लॉ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, the direction of induced EMF। इसके बाद है if the frequency of AC source in a series LCR so circuit is increased, how does the current in the circuit change। कैसे होगा, इसका होगा सीधे डिक्रीज जब होगा, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। पहले डिक्रीज होगा फिर क्या होगा, देन इंक्रीजेस। पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ही वाला। इसके बाद है 56th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ सो डेवलप्ड बाय द जनरेटर डिपेंड्स अपॉन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है लेंथ पे वो डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ वायर, जो वायर है लेंथ ऑफ वायर जो है वो उसी पे डिपेंड करती है। ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ रोटेड। इसका आंसर है बी। इसके बाद है फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद है ट्रू स्टेटमेंट जो है द करंट द डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट आर नेवर इक्वल, गलत। इसके बाद है द करंट दैट फ्लोज थ्रू कनेक्शन वायर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, ये करेक्ट है। फिर भी हम देखते हैं ड्यूरिंग जो charging of the capacitor in the connection wires conduction current is discontinuous and displacement current is
कंटिन्यूअस, गलत। इसके बाद है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इन द गैप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स जो है कंडक्शन करंट इज कंटिन्यूअस एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिसकंटिन्यूअस, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। इसके बाद है is the ratio of frequencies of UV rays and IR rays in the glass more than, less than, more than, less than or equal to? So वन, इसका इसका जो आंसर आएगा, इसका जो इनसफिशिएंट डाटा, इक्वल टू वन, लेस देन वन, मोर देन वन, सो इसका आएगा मोर देन वन। एक्स रेज आर नॉट यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटो सेल्स, गीगर ट्यूब्स, आयोनाइजेशन चैम्बर। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फोटोग्राफिक फिल्म, वो इसी में काम आते हैं। विच आर द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। अब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका आएगा लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू द मीडियम टू द डेंसर। इसका दूसरा है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, लाइट ट्रेवल्स इन वाटर ओनली, लाइट ट्रेवल्स इन द एयर ओनली। सो ये लाइट का क्वेश्चन है, आपको पता है जो लाइट है वो ट्रांसफर करती है फ्रॉम डेंसर टू क्या है, रेयर मीडियम। सो इसका आंसर जो है वो बी पार्ट है। सो ये था आज का पहला डिस्कशन जो फिजिक्स का हमने किया। इसके बाद आएगा केमिस्ट्री का, उसके बाद जो बायो का है। 3 पार्ट्स में हम ये कंप्लीट करेंगे। सो तब तक हमें दीजिए इजाज़त, बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।